आप देख लीजिए, गोवा के इमेज खराब करने के लिए बॉलीवुड ने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हुई है। कौन, वो रामायण बना रहे हैं वो डायरेक्टर नीतीश तिवारी, उन्होंने देखिए बवाल नाम की फिल्म बनाई थी। गोवा में भी बदलाव होगा। जो मंदिर तोड़े गए थे उनमें से कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। हथकतरो खाम को भी एक बहुत बड़े, लोग जर्मनी जाते हैं होलोकॉस्ट वाले स्थान देखने के लिए। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? दोस्तों पिछले लगभग एक सप्ताह से आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे, कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आपने देखे होंगी कि गोवा किस प्रकार से इस बार नव वर्ष पर खाली पड़ा हुआ है, न्यू ईयर पर खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो 25 दिसंबर से लेकर के न्यू ईयर तक लगभग वो पूरा 15-20 दिनों का, एक महीने का जो समय होता है ना, 15 दिन पहले 15 दिन बाद में न्यू ईयर से, भाई गोवा में रूम्स नहीं मिलते थे, पूरा खचाखच भरा हुआ रहता था, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या गोवा में होता था। आज पूरा शांति है गोवा में। कहीं पर आपको बहुत सारी वीडियोस, न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह भी आपने इसके बारे में देखी होंगी। इवन मैंने भी आज से 4-5-6 वर्ष पहले जब मैं अपना कैफ़े चलाता था, उसके वीडियोस वगैरह भी आपने देखे हुए हैं। हमारे प्रतीक्स किचन चैनल पर तो अभी भी वो कैफ़े के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मेरे पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हुए सब। उस समय आते थे बहुत सारे कॉलेज के लड़के लड़कियां वगैरह, बहुत सारे लोगों से चर्चा करना वगैरह होता था। मेरे कुछ मित्र वगैरह भी थे, उनसे भी मैंने ये बातें सुनी हुई थी। वो भी कहते थे कि यार न्यू ईयर पर तो महीना भर पहले, महीना भर बाद में वो जो पूरा 1-1.5 महीने का समय है, रूम्स ही नहीं मिलते, 4-4 5-5 महीने पहले से बुकिंग वगैरह, और जगह ही नहीं होती। इस प्रकार का वो पूरा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का समय चलता था। आज उस जगह आप देख लीजिए, सब तरफ से रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वीडियोस देखने को मिलेंगे। गोवा में इस बार न्यू ईयर पर कोई ऐसा बहुत बड़ा तामझाम देखने को नहीं मिल रहा। उल्टा सुनसान बीचेस वगैरह ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और इसके अगेंस्ट आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, आप अयोध्या में देख लीजिए रामलला का दर्शन करने के लिए किस प्रकार की नव वर्ष पर किस प्रकार की भीड़ गई है। भले ही अंग्रेजी नव वर्ष हो, पर छुट्टियां है। अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है हमारे देश का ये कि दीपावली, जो इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदू दीपावली मनाते हैं, छुट्टियां चाहिए होती है, अलग अलग परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए आते जाते हैं, दीपावली पर छुट्टियां 4-5 दिन की कर दी है। और न्यू ईयर, सो कॉल्ड विंटर वेकेशन वगैरह, पता नहीं क्या इन लोगों ने नाम दे दिया है उसको, 25 दिसंबर से लेकर के लगभग 10-12-15 दिन की, कुछ स्कूलों में 15-15 दिन की छुट्टियां, सो कॉल्ड विंटर वेकेशन। विदेशी कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। केंद्रीय स्कूलों में भी, केंद्रीय स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा केंद्रीय स्कूल में भी ये कथित विंटर वेकेशन 25 दिसंबर और उसके आगे पीछे कुल मिलाकर 15 दिन की छुट्टियां। किस लिए? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। चलो अभी वो एक अलग विषय हो गया, परंतु ये जो छुट्टियां भी हैं अभी, उस कारण से लोग गोवा नहीं गए इस बार। जो पहले एक जत्थे जाते थे ना, वो बदलाव आप देख लीजिए। लोग अयोध्या गए हैं रामलला के दर्शन करने, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों पर तीर्थ क्षेत्रों में लोगों की भीड़ देखी गई है। ये बदलाव है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये पब, पार्टी, ड्रग्स वगैरह, इनसे लोग ऊपर उठ गए हैं। ये सब जीवन बर्बाद करने वाली बातें हैं, और जीवन में संयम, सदाचार, ईश्वर से जुड़ना ये कितना ज़्यादा आवश्यक है, ये लोग बातें समझ रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे गुरुदेव तो हमेशा सत्संग में ये बातें बताते ही रहते थे कि ये क्या न्यू ईयर पर रात भर दारू, पार्टी वगैरह, पब वगैरह, ये सब ना, हमारा नव वर्ष तो गुड़ी पाड़वा को होता है, वो हमारा असली नव वर्ष है। तभी करोड़ों करोड़ों हिंदू नव वर्ष मनाते भी हैं। अब ये नूतन वर्ष मना रहे हैं, हद हो गई। हिंदुस्तान में भी यही हुआ तो हिंदुस्तान कहाँ जाके पहुँचेगा? ये नूतन वर्ष है जयराम जी की। अब ये नूतन वर्ष हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो दिवाली और नूतन वर्ष, कोई शराब नहीं, कोई बकरा नहीं, अपना पाप ताप मिटाकर नारायण का स्मरण करने वाली मैया दिवाली, नूतन वर्ष तुझे प्रणाम है। नारायण हरि, नारायण हरि। खून बहाकर खुशियां खोजना, अरे प्रेम बहाकर परमात्मा को खोज ले लाला, लालिया तेरा मंगल हो जाएगा बेटे।
हिंदू संस्कृति गई तो मानवता गई। हिंदू संस्कृति में ही भगवान को बेटे के रूप में पैदा करने की ताकत है और किसी धर्म में नहीं है। अगर हिंदू संस्कृति को कोई मिटाकर धर्मांतरण करता है तो मानवता का गला घोटेगा। तो हिंदू संगठित रहो। हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है। हिंदू धर्म किसी ईश्वर के बेटे ने या पैगंबर ने नहीं बनाया। ईश्वर श्री राम ने और कृष्ण ने भी नहीं बनाया। राम और कृष्ण हिंदू धर्म में प्रकट हुए, शिव जी हिंदू धर्म में प्रकट हुए। इतना हिंदू धर्म महान है। तो हिंदू धर्म को मिटाकर देश को काय को तोड़ना। हमारा देश अखंडित होना चाहिए और हमारा युवक युवती संयमी होना चाहिए। और मैं अभी भी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दीपावली पर छुट्टियां बढ़ाई जाए और गुड़ी पाड़वा पर भी कुछ 4-5 दिन की छुट्टियां, फिर आप दूसरी जगह 15 दिन की कर रहे हैं ना नव वर्ष पर, तो उसमें से 7-8 दिन की छुट्टियां दीपावली पर बढ़ा दो और 2-4 दिन की छुट्टियां गुड़ी पाड़वा पर फिर बढ़ा दो। ये आवश्यक है ना। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आता सच में। और आज से लगभग 4 वर्ष पहले मैं कहीं पर गया हुआ था फिल्म देखने के लिए। वहाँ से रात को ट्रेन से मैं वापस आया था सुबह 4 बजे। 31 दिसंबर की रात्रि थी। 4 बजे मैं वापस आया ट्रेन में। स्टेशन से बाहर आता हूँ ऑटो पकड़ने के लिए। मैं देखता हूँ सड़क पर सैकड़ों लड़के लड़कियाँ, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ, वो लड़के लड़कियाँ सैकड़ों दारू पी रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं सड़कों पर। जो ऑटो मैंने पकड़ी वृद्ध व्यक्ति थे, गले में तुलसी की माला थी, वारकरी संप्रदाय से थे। रास्ते में आते आते उनसे बात हुई, वो इतनी पीड़ा में थे। क्या कहाँ जा रही है आज की युवा, कहाँ जा रही है आज की जनरेशन, क्या कर रहे हैं लोग। माता पिता अपने पैसे खर्च करके, अपना खून जला करके बच्चों को स्कूल में कॉलेज में भेजते हैं दूर, और यहाँ आकर के ये लोग ये हुड़दंग मचा रहे हैं, दारू पार्टी वगैरह। वृद्ध व्यक्ति इतने पीड़ा में, उस समय उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तभी मैंने सुबह घर पर आया, मैं 4:30-5 बजे, तब बैठ करके मैंने तुरंत वीडियो बनाई थी। सुबह बैठ करके मुझे इतनी पीड़ा हुई ना वो देख करके। पर चलिए कम से कम अभी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही सब कुछ नहीं, कुछ लोग तो अभी भी गए ही होंगे गोवा वगैरह में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही होटल खाली पड़ गए, पर उसकी जगह आप बदलाव तो दिख रहा है ना। देश भर में तीर्थ स्थानों में आप देख लीजिए किस प्रकार से टूरिज्म का विकास हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का नए व्यवसाय, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और ये जो बदलाव है ये बहुत अच्छा है, सकारात्मक बदलाव है। और इसके परिणाम फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको आगे जा करके देखने को मिलेंगे। देखना, ये हमेशा से गोवा को जो एक डांस क्लब, पार्टी, ड्रग्स वगैरह का हब बना करके रखा था ना बॉलीवुड ने। आप देख लीजिए, गोवा के इमेज खराब करने के लिए बॉलीवुड ने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हुई है। गोवा में भी बदलाव होगा। जो मंदिर तोड़े गए थे उनमें से कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। पुर्तगीज़ों के द्वारा उस समय जो मंदिर तोड़े गए थे सेंट जेवियर या जो भी मिशनरियों के द्वारा, उनमें से कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। तो उनको भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में उनका विकास होना चाहिए कि विदेशी आक्रांताओं ने, पुर्तगीज़ों ने यहाँ पर इंक्विजिशन लगाकर किस प्रकार से सैकड़ों मंदिर तोड़े थे, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके पूरा टूरिज्म का विकास होना चाहिए। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं को भी और बाकी सबको भी ये बताना चाहिए कि यहाँ पर पुर्तगीज़ों ने इंक्विजिशन लगाकर 250 वर्षों तक किस प्रकार से हिंदुओं को हेरेटिक कह करके, वो जो कन्वर्जन करने से मना कर देते थे, उनको जिंदा जलाया जाता था। हथकतरो खाम को भी एक बहुत बड़े, लोग जर्मनी जाते हैं होलोकॉस्ट वाले स्थान देखने के लिए कि यहाँ पर यहूदियों को हिटलर ने ऐसे मारा था, वहाँ पर वैसे मारा था। हमारे देश में तो ऐसे कितने सारे स्थान हैं। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो कत्लेआम मचाया गया है, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। कितने जगहों पर ये जो कत्लेआम हुए हैं, उनमें से एक स्थान है हथकतरो खाम। उसका भी पूरा एक म्यूजियम वहाँ पर बनाया जाना चाहिए, पूरी जानकारी हो। गोवा घूमने के लिए जो भी आए ना, उसको पहले हथकतरो खाम दिखाओ, जो मंदिर तोड़े गए थे वो दिखाओ, उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। ये उस रूप में गोवा का विकास होना चाहिए कि पूरे विश्व के लोग जो जर्मनी हॉलोकॉस्ट देखने के लिए जाते हैं ना, उससे कई ज़्यादा रक्तरंजित इतिहास रहा है पिछले 1 वर्षों का भारत का। 10 करोड़ के करीब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। और गोवा में वो विकास होना चाहिए, जो इंक्विजिशन का भयावह इतिहास है ना, वो दिखाया जाना चाहिए। और उस कारण से लोग गोवा में जाए देखने के लिए, जो जाते हैं ना जर्मनी हॉलोकॉस्ट देखने के लिए। उस पर अभी वो कौन वो रामायण बना रहे हैं, वो डायरेक्टर नीतीश तिवारी,
उन्होंने देखिए बवाल नाम की फिल्म बनाई थी वरुण धवन के साथ में। उसमें उन्होंने हॉलोकॉस्ट को एक थीम के रूप में उपयोग किया था। प्लॉट के सेंटर में उन्होंने हॉलोकॉस्ट को रखा था। वहाँ पर वरुण धवन और जानवी कपूर वो देखने के लिए जाते हैं वो जगह कहाँ कहाँ पर ये नरसंहार हुआ था। मैंने बवाल के रिव्यू में भी ये बात कही थी कि नीतीश तिवारी को तो इंक्विजिशन की जगह दिखानी चाहिए थी, कैसे वहाँ पर सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, हथकतरो खाम दिखाया जाना चाहिए था। देश भर में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, उनको कहानी के सेंटर के रूप में उपयोग करते दिखाते किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हुआ है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। तो ये बदलाव होगा अगर हम इस प्रकार से हमारे देश में अगर हम ऐसे म्यूजियम आदि खड़े करें हथकतरो खाम के बाजू में और पूरे अलग अलग जगहों पर देश भर में जहाँ जहाँ पर भी ऐसी नरसंहार हुए हैं, बहुत सारे स्थान हैं, हर एक जगह का, गांव का, शहर का, राज्य का अपना अपना इतिहास है, उनका उस प्रकार से विकास किया जाना आवश्यक है। छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिनों तक उन्हें जहाँ पर यातना दी गई, आंखों में गरम सलिया जो डाले गए थे, गरम सलिए से त्वचा जिस प्रकार से जलाई गई थी, जिह्वा जिस प्रकार से काटी गई थी, छत्रपति संभाजी महाराज का जो बलिदान जहाँ हुआ वहाँ पर भी इस प्रकार से दर्शकों को ये इतिहास पता चल सके, उसके लिए विकास होना चाहिए। देश भर में अलग अलग जगहों पर बंदा सिंह बहादुर जी, उनके बेटे का, उनके 5 वर्ष के बेटे का हृदय निकाला गया था बंदा सिंह बहादुर जी के सामने। इन सारी जगहों का इस प्रकार से विकास होना चाहिए। दुनिया हॉलोकॉस्ट की जगह देखने के लिए जाती तो हम ये दिखाए पूरे विश्व को, हमारे इतिहास को हम जतन करके रखें, भूलने नहीं देना है विश्व को, क्योंकि भुलाने का बहुत प्रयास हुआ है, हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को मिटाने का बहुत प्रयास हुआ है, आगे से नहीं होने देंगे। और ये जो बदलाव हम देख रहे हैं बहुत सकारात्मक बदलाव है, बहुत बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। बाकी दोस्तों इस बदलाव को देख करके आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, आपके अंदर के विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।